फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे फोर्स के बारे में। व्हाट इज़ फोर्स? फोर्स इज़ अ पुश और पुल दैट कैन कॉज एन ऑब्जेक्ट टू चेंज इट्स वेलोसिटी और शेप। ठीक है, ये डेफिनेशन वैसे आप लोग अपना 9th और 8th क्लास में सब पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो केस 1, तो फोर्स क्या है? फोर्स इज़ अ पुश और पुल दैट कैन कॉज एन ऑब्जेक्ट टू चेंज इट्स वेलोसिटी और शेप। ठीक है, मतलब इसमें तीन चीज़ें हैं, एक तो पुश और पुल है। फोर्स क्या है? फोर्स एक पुश और पुल है, और इट कैन चेंज एन ऑब्जेक्ट टू चेंज इट्स वेलोसिटी और शेप। मतलब ये क्या कर सकता है? ये फोर्स जो है किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को चेंज कर सकता है। मतलब अगर वेलोसिटी को है तो स्लो कर सकता है, फास्ट कर सकता है, और उसका शेप चेंज कर सकता है। शेप मतलब उसका शेप चेंज कर सकता है। ठीक है, जैसे कि कोई बैलून है तो आप उसको स्क्वीज़ कर सकते हो तो उसका शेप चेंज हो जाता है। ठीक है, फोर्स लगा के। ठीक, तो केस 1, चेंज इन वेलोसिटी बाय किकिंग अ फुटबॉल, फुटबॉल गेट्स वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी हो गया। वी इनिशियल 0 था, और वी आपका वी फाइनल जो है वो आपका वी हो गया। ठीक है, चेंज इन शेप बाय प्रेसिंग अ बैलून वी कैन चेंज द शेप ऑफ बैलून, ये पुश है। ठीक, अब टाइप्स ऑफ फोर्सेस, टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस आर इन नेचर। फर्स्ट वन इज फंडामेंटल फोर्सेस and second one is derived forces. So what are the fundamental forces? Fundamental forces are naturally existed in nature, basic forces. Okay, fundamental forces means forces which are naturally existed in nature. A derived forces means originated from fundamental forces. मतलब जो भी फोर्स हैं जो कि फंडामेंट मतलब डिराइव्ड फोर्स वो फोर्स हैं जो कि आपके फंडामेंटल फोर्सेस से ओरिजिनेट हो रहे हैं। ठीक है, और यू में से इट इज़ जनरेटेड फ्रॉम समथिंग एल्स। ठीक है, तो फंडामेंटल फोर्सेस क्या हैं? फंडामेंटल फोर्सेस बेसिकली 4 टाइप्स के हैं आपके: ग्रेविटेशनल फोर्सेस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस एंड वीक न्यूक्लियर फोर्सेस। ओके, और डिराइव्ड फोर्सेस में क्या है? जो फंडामेंटल फोर्सेस है ये आप देखो ये नेचुरली एग्जिस्टेड है। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स भी नेचुरल फोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी नेचुरल है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ये भी नेचुरल है, वीक न्यूक्लियर फोर्स ये भी सब नेचुरल फोर्सेस है। और डिराइव्ड फोर्सेस वट एवर वी सी अराउंड अस आर डिराइव्ड फोर्सेस। ठीक है, अब जैसे इसमें डिराइव्ड फोर्सेस में एग्जाम्पल है आपका फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, सरफेस है, सरफेस को आप अगर आपने सरफेस को थोड़ा सा मतलब जो सरफेस है आपकी वो स्मूथ नहीं है, रफ सरफेस है, तो वहाँ फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू बढ़ जाती है। ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स वहाँ इंक्रीज़ कर जाता है। जैसे कि आपको जैसे कोई स्मूथ सरफेस है तो वहाँ पे आप ऐसा देख सकते हो कि कोई भी बॉल होगी वो बहुत तेज़ी से मूव करेगी, और वही अगर उसमें रफ सरफेस है तो वहाँ पे वो तेज़ी से उतना मूव नहीं करेगी। इट मीन्स वो फ्रिक्शनल फोर्स वहाँ पे इंक्रीज़ कर रहा है। स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स को जैसे आप जो है जैसे स्प्रिंग फोर्स, आप स्प्रिंग को प्रेस करते हो। ठीक है, ऐसे समझ सकते हो जैसे कि ये स्प्रिंग है। ठीक है, आपने क्या किया? आपने स्प्रिंग को प्रेस किया फोर्स लगा के, यहाँ से आपने फोर्स लगाया तो ये स्प्रिंग को आपने यहाँ पे फोर्स लगाया इस पर। अब जो स्प्रिंग है वो आपकी ऐसी 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 ये इस तरीके की होगी। ठीक है, तो अब अगर आप इसको छोड़ोगे, आप रिलीज़ करोगे स्प्रिंग को, सपोज़ यहाँ पे कोई ब्लॉक लगाओ, आप अगर इसको रिलीज़ करोगे तो ये क्या करेगा? ये इधर की तरफ जाएगा। तो ये भी क्या, ये स्प्रिंग इस पर फोर्स लगा रही है। ठीक, तो ये आपका स्प्रिंग फोर्स। मस्कुलर फोर्स, मस्कुलर फोर्स मीन्स जो भी आपके मसल्स का जो फोर्स होता है, ठीक है, उसको मस्कुलर फोर्स बोलेंगे। तो ये सब डिराइव्ड फोर्सेस हैं। अब बात करते हैं व्हाट इज़ ग्रेविटेशनल फोर्स। एक्चुअली इसमें सिर्फ इंट्रोडक्शन है, ये ज़्यादा डिटेल्ड इसका जो व्यू है वो सब आपको जो आपके अपकमिंग चैप्टर्स हैं उन सब में मिलेगा। यहाँ सिर्फ आपको एक जस्ट एक इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है चीज़ों से। ठीक है, तो व्हाट इज़ ग्रेविटेशनल फोर्स? तो इट इज़ अ यूनिवर्सल फोर्स, इट इज़ एप्लीकेबल टू ऑल बॉडीज़ इन यूनिवर्स। ठीक है,
ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? ये एक यूनिवर्सल फोर्स है. इट इज़ एप्लीकेबल टू ऑल बॉडीज इन नेचर. वेदर टू ऑब्जेक्ट्स केप्ट बिसाइड ईच अदर और वेदर टू पर्सन्स इन स्टैंडिंग बिसाइड ईच अदर. ठीक है, जैसे कि दो बॉडीज़ हैं. सिंपल वही एग्जाम्पल, एक तो आपका न्यूटन वाला है कि न्यूटन ने वो देखा, वो एप्पल फॉल डाउन फ्रॉम अ ट्री. जैसे कि दो बॉडीज़ हैं, तो एक का मास m1 है, एक का मास m2 है. इन दोनों के बीच की सेपरेशन r है. तो इन दोनों के बीच में ये क्या करती, दोनों बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं. ठीक है, ये दोनों बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है. ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ये आपका होता है इक्वल टू G m1m2 अपॉन r स्क्वायर. ये फार्मूला लास्ट टाइम आप लोग देख चुके हो. ठीक है, यह जैसे एप्पल है, तो एप्पल फॉल डाउन हो रहा है. एप्पल जो है वो ट्री से नीचे गिर रहा है. जैसे ये आपकी अर्थ है, तो ये आपका ट्री है, तो यहाँ से ये एप्पल है, ये एप्पल क्या हो रहा है, नीचे गिर रहा है. ठीक है, फॉल डाउन हो रहा है. तो इट मीन्स क्या, अर्थ जो है उसको अट्रैक्ट कर रही है. अर्थ क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है इस एप्पल को अपनी तरफ. तो ये आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है. नेक्स्ट वन इज म्यूचुअल अट्रैक्टिव फोर्सेस बाय वर्च्यू ऑफ मासेस. ठीक है, तो म्यूचुअल अट्रैक्टिव फोर्स मीन्स वही है, जैसे दो ऑब्जेक्ट हैं, एक ऑब्जेक्ट ए है, दूसरा ऑब्जेक्ट बी है. तो ये ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, इस पर फोर्स लगा रहा है, ये इसको खींच रहा है अपनी तरफ. मतलब ए वाला इस पे, इफ़ ए एक्सर्ट फोर्स ऑन बी देन बी एक्सर्ट फोर्स ऑन ए. ठीक है, तो अगर ए जो है बी पे फोर्स एक्सर्ट कर रहा है तो बी भी ए पर फोर्स एक्सर्ट करेगा. ठीक है, दिस फोर्स इज एग्जिस्ट ड्यू टू मासेस ए एंड बी, डिपेंड्स ऑन मासेस एंड डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट. ठीक है, अच्छा देखो, अगर इनके पहली चीज़ तो मास की वैल्यू पे डिपेंड करेगा, क्योंकि फार्मूला क्या है, एफ इक्वल टू m1m2 G m1m2 अपॉन r स्क्वायर. ठीक है, तो m1m2 का मतलब है जितने आपका मास, क्योंकि ये प्रोडक्ट ऑफ मास पे डिपेंड करता है, तो जितने आपका मास जितना ज़्यादा होगा, जितना ग्रेटर मास होगा, उतना ही फोर्स भी उतना ही स्ट्रॉन्गर हो जाएगा. और उनके बीच की सेपरेशन अगर ज़्यादा होगी, क्योंकि ये फार्मूला क्या है, G m1m2 अपॉन r स्क्वायर. अगर ये r नीचे ज़्यादा होगा तो f की वैल्यू कम हो जाएगी. इट मीन्स अगर सेपरेशन ज़्यादा है तो फोर्स की वैल्यू कम हो जाएगी, और वही अगर सेपरेशन कम है तो फोर्स की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी. ठीक है, तो डिपेंड्स ऑन मासेस एंड डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट. नो मीडियम इज़ रिक्वायर्ड. ठीक, नो मीडियम इज़ रिक्वायर्ड. और क्या है, वीकेस्ट फोर्स, वीकेस्ट एमंग ऑल फंडामेंटल फोर्सेस. ठीक है, तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो वीकेस्ट है एमंग ऑल फंडामेंटल फोर्सेस. जैसे आपको जो चार फोर्सेस, फंडामेंटल फोर्सेस बताए गए हैं, उन चार में सबसे ज़्यादा वीकेस्ट फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो सबसे ज़्यादा वीकेस्ट है. ठीक है, एग्जाम्पल में क्या, एप्पल एंड द ट्री, ये ग्रेविटेशनल फोर्स का एग्जाम्पल है. The surface of Earth exert a gravitational force on the apple. Apple has a mass, Earth has mass. By virtue of their masses, the Earth will exert gravitational force due to which apple falls down on the ground. ठीक है, क्लियर हो गया. नेक्स्ट एग्जाम्पल है द मून अराउंड द अर्थ. ठीक है, जैसे अर्थ के अराउंड मूव कर रहा है. ठीक, तो ड्यू टू, ये क्यों हो रहा है, ये ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स हो रहा है. जैसे अर्थ और मून, इन दोनों के बीच में, दोनों एक मासेस हैं, तो इन दोनों के बीच में एक ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क कर रहा है. ठीक है, अगर ये ग्रेविटेशनल फोर्सेस ना हो, ठीक, ग्रेविटेशनल क्या, बेसिकली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आप इसको बोल सकते हो. ठीक है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क कर रहा है. तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर ये ना हो, ठीक है, यही आपका एफ इक्वल टू G m1m2 अपॉन r स्क्वायर. तो ये मून क्या हो जाएगा, मून जो है यहाँ से, ये जैसे ये इसके अराउंड मूव कर रहा है ऐसे 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 ऐसे, अगर ये फोर्स ख़त्म हो जाए तो मून इस तरीके सीधा चला जाएगा, एक स्ट्रेट पाथ में सीधा चला जाएगा, आपको फिर मून कभी नहीं दिखाई देगा. तो इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न जो है आपका यही है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स जो लग रहा है, मतलब मून और अर्थ के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो यही है. नेक्स्ट, इफ एप्पल फॉल्स ऑन अर्थ देन वाई मून नॉट फॉल ऑन द अर्थ.
तो इसका इसका आंसर ये है, क्योंकि आप ये भी पूछ सकते हो कि अगर एप्पल जो है वो अर्थ पे गिर जाता है तो मून क्यों नहीं गिरता, तो सिंस द डिस्टेंस बिटवीन द मून एंड द अर्थ इज़ वेरी लार्ज। ठीक है, तो अगर जैसे DEM मतलब डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून इज़ वेरी ग्रेटर देन डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड एप्पल, so force of gravity FG, force of gravitational force between moon and earth is very less than force of gravity between earth and apple। ठीक है, ये आप समझ लीजिएगा। ठीक, मतलब जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो लग रहा है अर्थ एंड एप्पल के बीच में वो बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू द मून एंड अर्थ। ठीक है,